मैं एके राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे जिसमें हम टाइप 4 के क्वेश्चन को डील कर रहे थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि ए इज ट्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी। ए जो है वो सी से 3 गुना प्रोडक्टिव है, मतलब ज्यादा काम करने वाला है। तो अगर ए और सी के इफिशियंसी का हम बात करते हैं, तो इसका रेशियो 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 अनुपात 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 डेज, अर्थात ए और सी दोनों मिलकर के कार्य को 22.5 डेज में करते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 45/2 दिन। 45/2 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। If we join them after they have worked for 15 days, यदि ये 15 दिन तक कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद भी इनको क्या करता है, ज्वाइन करता है। In how many days can they finish the rest of the job if we also can do the job in 15 days? अब कह रहा है कि शेष काम को ये कितने दिनों में खत्म कर देंगे, जब 15 दिन के बाद भी इनके साथ जुड़ रहा है और बी साथ ही साथ 15 दिन में अकेले इस कार्य को फिनिश कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कार्य को फिनिश कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो एलसीएम लीजिए आप। अगर आप एलसीएम लेते हैं मेरे भाई तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, तो 45 और 15, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसके बट्टा में 1 है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम बट्टा डिनोमिनेटर का एचसीएफ, मतलब अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। तो 15 और 45 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 45। इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, अर्थात ये दोनों मिलकर के एक दिन में आपको 2 काम करेंगे, तो ये एक दिन में आपको कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहा क्या गया है कि 15 दिन तक ए और सी कार्य कर लेते हैं। 15 दिन तक ए और सी क्या करते हैं भाई, कार्य को कर लेते हैं। तो 15 दिन तक ए और सी कार्य कर रहे हैं, तो ए और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो एक दिन में 2 काम, तो मेरे भाई 15 दिन में कितना काम, तो 15 दूनी 30। तो 45 में से 30 काम घटाइएगा तो आपके पास काम कितना बच के, 15। मतलब शेष काम आपका बचा हुआ है 15 कार्य शेष बचे हुए। इस 15 कार्य को कौन करने वाले हैं भाई, तो इस 15 कार्य को करने वाले हैं ए बी और सी तीनों मिलकर के। तो बोलिए अगर तीनों काम को करेंगे तो ये 3 काम करेगा और ये दोनों मिलकर के 2 काम करेंगे। तो 3 और 2 कितना काम हो गया, 5। तो टाइम कितना लग जाएगा भाई, तो 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 3 डेज लग जाएगा। अर्थात रिमेनिंग जो वर्क बचे थे उसको ए बी और सी तीनों मिलकर के 3 दिन में फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है ये देखा जाए। कह रहा है कि x एंड y कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। x और y एक कार्य को 12 दिनों में कर लेते हैं, 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके कहा जा रहा है कि आफ्टर वर्किंग 4 डेज टुगेदर, 4 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। ये दोनों साथ में कितने दिन तक कार्य किए भाई, तो ये दोनों साथ में 4 डेज तक कार्य किए, 4 डेज तक कार्य किए। अब हुआ क्या कि y लेफ्ट, y बाहर हो गया, यहां से y क्या हुआ, निकल गया, y बाहर हो गया। देन y लेफ्ट द जॉब एंड ए थर्ड पर्सन जेड हुज एफिशिएंसी इज 5/3 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ x। एक व्यक्ति जेड है जिसका जो एफिशिएंसी है वो 5/3 है, किसके एफिशिएंसी का, x के एफिशिएंसी का। वो ज्वाइन होता है, e जाता है तो कौन आता है भाई, z उसके साथ शामिल होता है। अब क्या हो रहा है, द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 8 डेज। 8 डेज में कार्य फिनिश हो जाता है। तो पूछा जा रहा है y कैन कंप्लीट द होल वर्क एलोन। y अकेले इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। देखिए बात को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर पहले तो आप एक बात समझिए कि x और y 12 दिन में काम करता है, लेकिन ये 4 दिन ही कार्य किया। तो 4 दिन ही कार्य किया, इसका मतलब कि अभी भी 8 दिन का कार्य शेष बचा हुआ है, क्योंकि 4 दिन में 8 दिन जोड़ेंगे तो मेरा 12 दिन आ जाएगा। इसका मतलब कि x प्लस y का 8 दिन का कार्य शेष बचा हुआ था। 8 दिन का कार्य शेष बचा हुआ था, क्योंकि ये 4 दिन ही कार्य किए हैं और टोटल कार्य को ये 12 दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो ये 8 दिन का कार्य इनका शेष बचा हुआ। अब इसके आगे हम आगे आते हैं।
अब हमको बताइए कि y तो चला गया, तो y चला गया तो x, और x प्लस जेड अब काम करने लगा, x प्लस जेड आपको काम करने लगा। तो जब x प्लस जेड मेरे भाई काम को करने लगा तो यहां पर एक बात सोचनी है, वो बात ये है कि x और y के 8 दिन का जो कार्य शेष बचा था उसे x और z मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहा है। तो ये 4 दिन कार्य करके छोड़े थे और 8 दिन में कार्य खत्म हो गया। इसका मतलब इन्होंने 4 दिन तक ही कार्य किया, मतलब ये 4 दिन तक कार्य किए। अब ये कार्य और ये कार्य दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। देखिए यहां से हम लिख सकते हैं 8x, या यहां से कैंसिल नहीं कर दो ना, 4 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो 2 बार में तो ये आपका हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस जेड। तो जेड का जो इफिशियंसी है वो 5/3x है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि x प्लस 5x/3 ये लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 दूनी 6x प्लस ये आपका 6y हो गया, 6x प्लस 6y, और यहां से ये 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करिए तो ये आपका यहां से जाएगा उधर, तो 2x इक्वल टू आपका आ गया 6y। तो जो रेशियो आपका बनेगा x/y के इफिशियंसी का, 2 से ये 3 बार में चला गया तो 3 अनुपात क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आपसे यही पूछा गया कि y अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो जो मेरे भाई टाइम होगा, जो मेरा टाइम होगा वो क्या होगा, तो दोनों का इफिशियंसी एक साथ कितना है, तो 3 और 1 4, इफिशियंसी कितना हो गया 4। और अगर ये 12 दिन काम करते हैं तो काम खत्म कर देते हैं, तो 4 गुने 12 यही मेरा कार्य हो गया, 4 गुने 12 ही मेरा कार्य हुआ। और इस कार्य को कौन कर रहा है, तो y कर रहा है। y का एफिशिएंसी कितना है, तो एक दिन में एक कार्य करना, तो 1 से भाग दीजिए, भर चौक 48, मतलब 48 डेज में y जो है वो पूरे कार्य को कंप्लीट कर देगा, अर्थात 48 दिन इसे लगेंगे पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है 8 takes 4 hours to plug a much filled edge B in 3 hours। मतलब A के द्वारा एक खेत को जोतने में अगर 4 घंटे का समय लग रहा है तो B को उसी खेत को जोतने में 3 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर यहां से हम एफिशिएंसी का रेशियो ले A/B का, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 3 अनुपात ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है while C takes 6 hours to plug a much B in 5 hours। मतलब C के द्वारा 6 घंटे में जो कार्य किया जा रहा है वही आपको B के द्वारा 5 घंटे में किया जा रहा है, B के द्वारा 5 घंटे में किया जा रहा है। तो अगर यहां से हम B और C का रेशियो बोले, B और C का रेशियो बोले, तो वो क्या हो जाएगा, तो B तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोनों जगह कॉमन क्या है, तो दोनों जगह कॉमन आपका है B, दोनों जगह कॉमन है। तो B कॉमन है तो बोलिए इसमें गुना कर देते हैं हम 3 से, इसमें गुना कर देते हैं 3 से, और इसमें गुना कर देते हैं 2 से। तो ये भी 12, ये भी 12, तो इसमें भी आप गुना कर दीजिए 3 से, और इसमें भी गुना आप कर दीजिए 2 से। तो सबके इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा A/B/C, इसके इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो A का हो गया 9, B का हो गया 12 और C का हो गया 10। 9, 12, 10 ये आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि दे ऑल कैन प्लग ऑफ फील्ड इन 44 आवर। मतलब 44 घंटे में ये तीनों मिलकर के खेत को जोत देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि B एंड C टुगेदर, मतलब ये दोनों साथ में कितने दिनों में खेत को जोत पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ तो सबका इफिशियंसी निकल गया, तो सबका इफिशियंसी निकल गया मेरे भाई। तो देखिए अगर टाइम आपको निकालना है, और टाइम किसका निकालना है, तो कार्य हमें करवाना है B और C से, B प्लस C का हमें टाइम निकालना है, B प्लस C का टाइम। तो बोले सबका इफिशियंसी कितना हुआ, तो 10 और 12 22, 22 9 31 इफिशियंसी हुआ, और तीनों मिलकर के 44 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। तीनों मिलकर के 44 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। अब ये कार्य हमें B और C से कराना है, B और C से कराना है, तो B प्लस C मिलकर के दोनों टाइम कितने ले रहे हैं, 10 और 12 22 ले रहे हैं। तो 22 एक दिन में कार्य हो रहा है, तो 22 दूनी 44, 31 दूनी 62, मतलब 62 डेज का टाइम इन्हें लगेगा इसे पूर्ण रूप से खत्म करने में, अर्थात खेत को जोतने में B और C को 62 दिन का समय लगेगा। ये जो क्वेश्चन अगला आपको दिख रहा है इसे हम थोड़ा देर बाद सॉल्व करेंगे, अर्थात लास्ट में टाइम एंड वर्क जब हम फिनिश कर देंगे तो लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस चीजें हैं जो आपको जाननी है और आगे चल करके आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, एक दो क्वेश्चंस हमने पीछे भी छोड़े थे, उसे भी हम लास्ट में सारे क्वेश्चंस को एक जगह करा देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम। राम का इफिशियंसी जो है, राम का इफिशियंसी श्याम से 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 1/4, अर्थात श्याम का इफिशियंसी यदि 4 है तो राम का इफिशियंसी 4 से 1 अधिक, अर्थात कितना है भाई? 5 है। ये इसके इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु कंप्लीट्स अ टास्क इन 60 डेज, अर्थात श्याम, हु लगा है तो श्याम के पास जाएंगे, नजदीक वाले के पास। तो ये कार्य को 60 दिन में खत्म कर रहा है, 60 डेज में ये कार्य को फिनिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है घनश्याम टेक्स 6.2/3 डेज लेस देन द डेज टेकन बाय राम एंड श्याम। राम और श्याम इस कार्य को करने में जितना भी समय ले रहे हैं, राम प्लस श्याम इस कार्य को करने में जितना भी समय ले रहे हैं, घनश्याम जो है वो इस कार्य को करने में कितना दिन कम समय लेता है भाई? तो ये कम समय लेता है 20/3 दिन। 20/3 दिन ये कम समय लेता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि इफ राम एंड श्याम वर्क फॉर 16 डेज, राम और श्याम क्या करता है? राम और श्याम 16 दिन तक कार्य करता है, 16 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है? बोथ लेफ्ट, दोनों निकल जाता है। द टास्क देन फाइंड द हाउ मेनी डेज घनश्याम विल कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। मतलब अब जो शेष कार्य बच गया उसे घनश्याम कितने दिनों में खत्म करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन था। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि राम और श्याम मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहा है। तो देखिए श्याम जो है वो 60 दिन में कंप्लीट कार्य को कर रहा है, जबकि एक दिन में श्याम कितना कार्य कर रहा है? तो 4, इफिशियंसी है 4, तो 60 × 4, टोटल वर्क आपका है 240। टोटल वर्क कितना है? 240। और इसे कर कौन रहा है? तो राम और श्याम। तो 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9, एक दिन में 5 4 9, 3 से ये 3 बार में कैंसिल हुआ, 3 से ये 20 बार में, तो 20 चौका 80, मतलब इन्हें 80/3 दिन का समय लग रहा है। जबकि घनश्याम इससे 20/3 दिन कम समय ले रहा है। तो 80/3 में से 20/3 घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 60/3, मतलब 20 डेज इसे लगेंगे कार्य को फिनिश करने में। 20 दिन इसे लग रहा है कार्य को फिनिश करने में। तो अगर यहां पर घनश्याम का इफिशियंसी का बात की जाए, इफिशियंसी ऑफ घनश्याम, तो मेरे भाई टोटल कार्य है 240। टोटल कार्य कितना है? 240। और 240 कार्य को ये 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कार्य करने का जो क्षमता है वो कितना है? 12। इफिशियंसी जो है वो कितना है इसका? 12 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टोटल कार्य था, तो टोटल कार्य तो मेरा 240 था। इस 240 कार्य में 16 दिन राम और श्याम कार्य कर रहे हैं। तो राम और श्याम एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 4 9, तो एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 16 दिन में कितना? 16 9 144। तो 144 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका रिमेनिंग वर्क जो बच गया वो 96 वर्क रिमेनिंग बच गया, शेष बच गया 96। और इस 96 कार्य को करवाना है किसके द्वारा? घनश्याम के द्वारा। तो घनश्याम का जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो 96 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो 12/96, अर्थात 8 डेज का टाइम लगेगा। 8 दिन का समय इसको कंप्लीट करने में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देखा जाए। इन द बिगिनिंग रोहन वर्क एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। स्टार्टिंग में रोहन जो है वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, कि वह कार्य को 32 डेज में क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। उसका जो कार्य करने का रफ्तार है वो ऐसा है कि 32 दिन में कार्य वो खत्म कर देगा। आगे बढ़ते हैं। बट ही ओनली वर्क एट दिस रेट ऑफ 26 आवर, लेकिन वह इस कार्य को, यहां पर आपका डे नहीं है, 32 आवर है, डे नहीं है आवर है, इसे मिटा देंगे, आवर कर देंगे, ठीक है भाई, आवर। लेकिन ये रोहन जो है वो मात्र 26 घंटे तक ही इस रेट से कार्य करता है। इस रेट से कितने घंटे तक कार्य करता है? 26 घंटे कार्य करता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, he work at the rate such that he can do the whole work in 24 hour। वो उसके बाद इस प्रकार से कार्य करता है कि 24 घंटे में वो पूरे कार्य को फिनिश कर दे। मतलब यही बंदा इस प्रकार से कार्य करता है कि 24 घंटे में ये पूरे के पूरे कार्य को खत्म कर दे। लेकिन कब? जब 26 घंटा कार्य किया तब। 26 घंटा कार्य करने के बाद वो कार्य करने के रफ्तार को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
whole work in 24 hour. If Rohan is to finish this work at a stage, how many hour will he take to finish this work? इस प्रकार से यदि वो कार्य करता है तो उसे पूरे कार्य को फिनिश करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, अच्छा हम यहाँ पर इसका दो कंडीशन से, रोहन ही दो तरह से कार्य कर रहा है, रोहन ही दो तरह से कार्य कर रहा है। तो अगर हम एलसीएम ले तो मेरा वर्क क्या होगा भाई, तो 32 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 96। तो इसका अगर स्टार्टिंग में कार्य कर रहा था 32 घंटे में फिनिश करने के लिए, तो 1 घंटे में इसे 3 कार्य करना होगा, और अगर 24 घंटे में फिनिश करेगा तो 1 घंटे में इसको 4 कार्य करना होगा। ये क्लियर है। अब देखिए हुआ क्या है कि जब कार्य स्टार्ट किया तो 26 घंटे वो इस प्रकार से कार्य किया कि कार्य 32 घंटे में खत्म करना था। तो वो किस इफिशियंसी से कार्य किया, तो वो इफिशियंसी लगाया 1 घंटे में 3 कार्य करने का। तो 96 वर्क था और 1 घंटे में 3 कार्य के हिसाब से उसने 26 घंटे कार्य की। तो यहां आप घटा दीजिए तो ये 78 वर्क आपका लेस हो जाएगा। तो 78 वर्क लेस हो गया तो आपका वर्क बचा कितना, 18 कार्य बचे हुए। जब 18 कार्य बचा था तो ये अपने कार्य करने की स्पीड को बढ़ा देता है, ये अपने कार्य करने की स्पीड को बढ़ा देता है। और अब ये कार्य कैसे करता है, तो प्रति घंटे 4 कार्य करता है। तो अब इसे टाइम कितना लगेगा भाई, तो 18 कार्य करने हैं और 1 घंटे में 4 कार्य करता है। तो ये आपका 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो आपका हो गया 4.5 आवर। अर्थात अब इसको 18 कार्य करने में 4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है टोटल टाइम, हमसे क्या पूछा गया है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का यदि बात की जाए तो पहले तो ये 26 आवर कार्य कर ही चुका था, लेकिन बाद में जब वो अपना स्पीड बढ़ाया तो उसके बाद ये 4.5 घंटा कार्य किया। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 30.5 आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसको 30.5 घंटे का समय लगा है पूरे कार्य को फिनिश करने में, जिसमें वो पहला स्पीड भी लिया है और दूसरा स्पीड भी कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 आवर। 2 आदमी है, पहला आदमी और दूसरा आदमी, मान लीजिए ये पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक है। ये 15 घंटे में बनाता है और ये आपको 20 घंटे में बनाता है। ये एक दीवार को 15 घंटे में और ये 20 घंटे में बना देता है, ठीक है। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 डे। यदि ये दोनों साथ में कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों साथ में कार्य करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स, मतलब 280 ईंट प्रति घंटा ये कम यूज करते हैं पर आवर। बिल्ड अ वॉल मतलब ये दीवार को बनाने में, इन 12 आवर, और ये कार्य को 12 आवर में क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अगर ये देखिए लाइन को समझिएगा बढ़िया से कि इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे साथ में कार्य करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है। चलिए, अगर यहां पर ये दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब पहला और दूसरा अगर साथ में कार्य करता है तो ये 12 घंटे में ही कार्य को फिनिश कर देता है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो रहा है, तो सबका एलसीएम हो रहा है भाई 15, 20, 12 का एलसीएम का 60। ये करेगा 4 काम, ये करेगा 3 काम और ये करेगा 5 काम। थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ये अलग अलग काम कर रहे थे, अगर ये अलग अलग काम कर रहे थे तो कितने काम कर रहे थे भाई, तो प्रति घंटे 7 कार्य कर रहे थे। लेकिन दोनों जब मिलकर कार्य कर रहे हैं तो प्रति घंटे कितना कार्य कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं। गौर से समझिएगा, अगर ये दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो 7 कार्य कर रहे हैं। 7 कार्य करने का मतलब 7 ईंट जोड़ रहे हैं। यहाँ कार्य करना क्या है, दीवार में ईंट जोड़ना है, तो 7 ईंट जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये 7 कार्य कर रहे हैं तो 5 ही ईंट जोड़ रहे हैं। मतलब अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कितने कम ईंट का प्रयोग कर रहा है भाई, तो 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 280। 2 यूनिट का वैल्यू 280, तो बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 140। 140 मतलब अब हमें कार्य कितना करना है, तो हमें कार्य तो टोटल 60 यूनिट करना है, मतलब 60 ईंट हमें जोड़ना है। तो 60 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 60 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 140 गुने 60, 14 छक 84, 84 पर 00, मतलब 8400 ईंट टोटल लगेंगे इस दीवार को जोड़ने में। यही आपसे पूछा जा रहा था
कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों की संख्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है ए एंड बी अंडरटुक अ वर्क फॉर RS 880, मतलब ए और बी 880 रुपए के लिए एक कार्य करते हैं। ए गॉट RS 240 मोर देन बी। ए जो है वो बी से 240 रुपया ज्यादा लेता है व्हेन दे वर्क टुगेदर, यदि वे साथ में काम करते हैं। बी टेक्स 12 डेज मोर देन ए, बी जो है ए से 12 दिन ज्यादा कार्य को करने में लेता है व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली, यदि वे अलग अलग कार्य को करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द होल वर्क। कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए और बी वर्किंग टुगेदर, एक साथ वो कार्य करें तो कितने दिनों में वो पूरे कार्य को फिनिश कर देंगे। देखिए हमने पीछे के क्लास में भी आपको हमने बता रखा है, या पहले वाले क्वेश्चंस में भी बता रखा है कि जितना पैसा मिलता है वो उसका इफिशियंसी होता है। यहाँ दो बंदा है ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब ए और बी को पैसा मिल रहा है कितना, 880 रुपया, 880 रुपया। तो 880 रुपया मिल रहा है, लेकिन जितना रुपया बी को मिल रहा है उससे इसे 240 रुपया ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि अगर बी को x रुपया मिलता है तो ए को 240 रुपया ज्यादा मिलता है अगर ये साथ में कार्य करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया 880, यही ना मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2x इक्वल टू 046, तो x इक्वल टू आपका 320 आ गया। मतलब इसे यदि 320 रुपया मिल रहा है तो 320 में 240 जोड़ दो, अर्थात इसको 560 मिल रहा है। इसे क्या मिल रहा है, 560 मिल रहा है। अगर रेशियो यहां से देखा जाए तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, तो 8 चौका 32 और 8 साते 56। तो अगर हम बात करते हैं इफिशियंसी के रेशियो का ए और बी का, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7:4, क्योंकि जिस अनुपात में उसे धन मिलता है वही उसके इफिशियंसी का रेशियो होता है। अब चलिए, अब कहा जा रहा है कि बी टेक्स 12 डेज, बी 12 दिन का समय लेता है। बी कितने दिन का समय लेता है, 12 दिन का समय लेता है कम। कह रहा है कि 12 डेज मोर, नहीं, बी टेक्स 12 डेज मोर देन ए से वो 12 दिन अधिक समय लेता है। तो अगर यहां हम टाइम के रेशियो का बात करें तो ये रेशियो उलट जाएगा, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 7। बोले कितना ज्यादा ले रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ तो 3 यूनिट ज्यादा ले रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 डेज हो गया। तो बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 डेज हो जाएगा। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 का 16 डेज हो जाएगा। अर्थात ए जो है वो कार्य को 16 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अब दोनों का टाइम निकालना है, मतलब टाइम किसका भाई, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का टाइम आपको निकालना है, क्या होगा। तो देखिए ये 16 दिन में कार्य करता है, 16 दिन में कार्य करता है, लेकिन एक दिन में कार्य करता है कितना है, 16, तो सॉरी 7, 16 गुने 7, ये टोटल कार्य को 16 दिन में खत्म करता है, लेकिन एक दिन में कार्य कितना करता है, 7। तो 16 साते 112, 16 साते 112, 112 टोटल वर्क है। लेकिन इस टोटल वर्क को करेगा कौन भाई, अब किससे करवाना है, तो दोनों से करवाना है। तो दोनों मिलके एक दिन में 7 4 11 कार्य करते हैं, तो 11 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो गया 112/11। तो यहां से आप करिएगा तो 11 जहां 110, मतलब आपका हो गया 10.2/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का था खेल, और विशेष कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं, इजी ही क्वेश्चन था। तो एक दो बार जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या डिफिकल्ट है, तो उसे एक दो बार रिवर्स करके आप देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से, बी जो है वो ए से 20% ज्यादा कार्य सक्षम है कार्य को करने में। तो 20% का मतलब 1/5। तो अगर ए आपका 5 कार्य करता है एक दिन में, तो बी आपका 5 में 1 अधिक अर्थात 6 कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज, मतलब बी कार्य को प्रारंभ करता है और इसे कितने दिन तक करता है भाई, तो x दिन तक करता है। तो देखिए बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 कार्य करता है।
तो एक दिन में 6 कार्य करता है और x दिन तक कार्य करता है, x दिन तक कार्य करता है। एंड देन b इज रिप्लेस्ड बाय a, अब b a के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, मतलब b चला जाता है और a आ जाता है। A कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन x प्लस 8 डेज, ये x प्लस 8 डेज में कार्य को कंप्लीट करता है, शेष बचे कार्य को। कौन भाई? तो A, और A एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। तो ये दोनों मिलकर जो कार्य किए यही आपका टोटल कार्य, यही आपका क्या है? टोटल कार्य। लेकिन यहां पहले आपको x का वैल्यू निकालना होगा, तभी आपको टोटल कार्य का पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय A एंड B इज 3:2, अर्थात A और B के द्वारा किए गए कार्य का जो रेशियो है वो आपका क्या है? 3:2 है। A और B के द्वारा किए गए कार्य का रेशियो क्या है? 3:2। तो बताइए यहां पर A ने कितना कार्य किया? तो A ने कार्य किया है आपका 5 × x + 8, और B ने कितना कार्य किया है? तो B ने किया है 6x। तो इसका जो रेशियो है वो कितना है? तो 3/2 है। अब इसे कैलकुलेट कर देना है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो ये आपका आ गया 5x + 40 = ये आपका हो जाएगा 9x। तो यहां से आपका आ गया क्या? 4x। 4x = कितना? 40। 4x = 40, तो x = कितना हो गया? 10। x = कितना हो गया भाई? 10। अर्थात x का वैल्यू कितना है? 10। तो x का वैल्यू 10 है, तो यहां रख दीजिए, तो 10 छक्का 60, और ये आपका हो जाएगा 18 5 90, तो 90 और 60 150, मतलब टोटल कार्य आपका है 150। टोटल कार्य कितना है मेरे भाई? तो टोटल कार्य है आपका 150 कार्य है। अब कहा जा रहा है कि A और B दोनों मिलकर पूरे कार्य को एक साथ कितने दिनों में खत्म करेगा, अर्थात दोनों मिलकर के कार्य को करे तो कार्य को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा भाई? तो देखिए 150 और दोनों मिलके कार्य करेंगे तो 6 5 11, एक दिन में 11 कार्य करेंगे। तो 150/11 अगर पूर्णांक में आप तोड़ना चाहते हैं तो 11 एकम 11 40, 11 तिया 33, ये हो गया 7/11, मतलब 13.7/11 दिन में ये पूरे कार्य को फिनिश कर देगा। टाइप 4 में अब आपके 4 क्वेश्चन शेष बच गए, जो चारों क्वेश्चन बारी बारी करके आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। ये चारों क्वेश्चंस हम आपको आगे चल के बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इसमें मैन वीमेन का कंसेप्ट यूज होने वाला है, अर्थात मिक्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। क्योंकि ये इफिशियंसी का क्वेश्चन था और ये जो टाइप हमारा चल रहा था वो इफिशियंसी बेस्ड ही है, तो वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ही इसे डाल दिया है। तो इसके आगे के जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये चारों क्वेश्चंस मिक्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट पर आधारित है, और वो कंसेप्ट हमने अभी आपको नहीं बताया है। तो जैसे ही वो कंसेप्ट हम आपको बता देंगे, ये चारों क्वेश्चन से सॉल्व करवा देंगे। हमने पीछे 2 क्वेश्चन छोड़वाए हैं, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए। लास्ट जब क्लास हम लेंगे टाइम एंड वर्क का आखिरी क्लास, वहां पर ये सारे क्वेश्चन एक साथ हम डिस्कस करवा लेंगे, और उसके बाद आपके डाउट्स ले लेंगे कि भाई आपको अभी भी कोई तकलीफ है तो आप हमें बताइए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप को।